हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन ए दिया हुआ, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। सेकंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। थर्ड है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। फोर्थ वन इज Al2O3 एंड NO आर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमें बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला दिया हुआ है ABCD, फिर दिया ACD ओनली, फिर दिया A एंड D ओनली, एंड देन आपके पास दिया AB एंड D ओनली। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की, की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा। तो सबसे पहले बात क्या होगी की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई होने वाले हैं, किसी एक को हम यहाँ पे एज ए की कंसेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमारे पास क्या जाता है यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज कैसे हम डिफाइन करते हैं इसको? डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove electron from an atom आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, which is required to remove an electron from outermost shell, from यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा? that is outermost shell in आपके पास आ जाएगा that is a gaseous state। from outermost shell in आपके पास क्या जाएगा? that is a gaseous state। ओके तो जैसे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, A पॉजिटिव गैस, प्लस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं। अब देखिए इन्हीं कंसेप्ट को हमने यहाँ पे 1 बाय 1 अप्लाई करना है। देखिए पहला हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। देखिए हेलोजन का केस अगर हम लें तो हेलोजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है? क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, दैट इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, दैट इज ग्रेटर देन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयोडीन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन जो है दैट इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। ओके तो कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन किया जा सकता है कि क्लोरीन के केस में हमारे पास क्या हो रहा है? क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज 3s2 यहाँ पे बन जाएगा 3p6, ये आपके पास आ गया। फ्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2s2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 2p5, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया, यहाँ पे देखोगे 2s2 और ये आपके पास बन जाएगा, इसको बोला जाता है दैट इज 2s2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 2p5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको बोला जाता है दैट इज 2s2, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? दैट इज 2p6। अब 2p ऑर्बिटल जो होता है वो स्मॉलर होता है साइज में, 2p ऑर्बिटल is smaller in size as compared to आपके पास आ जाएगा दैट इज 3p ऑर्बिटल। तो इसके कारण क्या होती है? therefore आपके पास क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या होंगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कुछ एनर्जीज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन में ओवरकम होने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या जाएगा? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन ए ग्रुप। देखो इसमें क्या होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है अगर हम इसकी बात करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी
का अगर आप देखें, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की टेंडेंसी। देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमारे पास जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है, न्यूक्लियर चार्ज आपके पास क्या रहेगा, ये तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। तो डाउन द ग्रुप जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपके पास कांस्टेंट रहता है। ये तो पहला पॉइंट आ जाएगा डाउन द ग्रुप का। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, पहला चार्ज तो आगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू न्यू शेल, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू न्यू शेल, इलेक्ट्रॉन नए शेल में ऐड किए जा रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नॉर्मली यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आ जाता है दैट इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, दैट इज 2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसी भी तरह से बॉन्डेड एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा अगर हम कंसेप्ट देखें, यहाँ से बोला हुआ है कि Al2O3 है हमारे पास। Al2O3 कैसा ऑक्साइड होता है, ये हमारे पास होता है दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है नेचर में। तो ये आपके पास कैसा ऑक्साइड होगा, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जो NO आपके पास होता है, NO कैसा ऑक्साइड होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये आपके पास क्या बनेगा, इसको बोला जाता है दैट इज ये बन जाएगा आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो गया। तो 3 स्टेटमेंट गलत हुए, A, C और D। सो फाइनल आंसर आपके पास क्या बनेगा, बी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।